बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि फरवरी में ही विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवाए जाने थे। शिवराज के नेतृत्व में होने थे प्रदेश में विधानसभा चुनाव। जितनी मेहनत अब कर रहे हैं उतने में तो पूरा प्रदेश ही जीत जाते। नाराजगी की खबरों पर उमा भारती का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरी बातें मेरे अहम से संबंधित नहीं थी। सिंधिया जी के बीजेपी में आने और कांग्रेस ध्वस्त होने से मैं खुश हूं। शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने से भी मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं मानती हूं बीजेपी उपचुनाव में 24 सीटें जीतेगी। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो उमा भारती ने किया था। मेरी बातें मेरे अहम से संबंधित नहीं थी। सिंधिया जी भाजपा में आए हैं, मैं खुश हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बने हैं, मैं उससे भी खुश हूं। और वो ये भी मानती हैं कि बीजेपी उपचुनाव में 24 सीटें जीतेंगी। चलिए उनके इस बयान के क्या कुछ मायने हैं उसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, फायर ब्रांड नेता है उमा भारती, अपने तेवरों को लेकर जाने जाती हैं और हमने इतिहास में भी देखा है कि जब वो नाराज होती हैं तो क्या कुछ होता है। बहरहाल उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ट्वीट है उनका ये एक, और मुझे लगता है ये ट्वीट उनका इन खबरों के बाद ही सामने आया है जी। जिन खबरों के हवाले से, और खासतौर से उनका जो पत्र था जो मीडिया को मिल गया या कहें कि लीक हो गया मीडिया को, वो पत्र जिसमें उन्होंने बीजेपी के संगठन के प्रमुख नेताओं को पत्र भेजकर ये कहा था कि वो खुश नहीं हैं, खासतौर से बुंदेलखंड अंचल में और कुछ अन्य जिलों से जो प्रतिनिधित्व होना था। और ये माना गया कि लोधी समुदाय की तरफ उनका विशेष रूप से इशारा था कि नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल को जगह नहीं मिली जी। और इसी तरह माफ कीजिएगा कुछ अन्य नेताओं को जगह नहीं मिल पाई। लेकिन इन खबरों को आने के बाद मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के कुछ वरिष्ठ नेताओं की चर्चा उमा जी के साथ हुई होगी, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे तो कि उमा जी के नाराजगी के मायने मध्य प्रदेश में बड़े निकालने की कोशिश हो जाती है और खुद उमा जी इससे नाखुश रहती हैं कि वो अगर कोई बात कहती हैं तो उसको बहुत बड़ा करके और बहुत बड़े असंतोष से जोड़कर देखने की एक कोशिश मीडिया में भी हो जाती है और कई बार पार्टी में भी हो जाती है। तो मुझे लगता है उस परिप्रेक्ष्य में उमा जी ने ये ट्वीट करके स्थिति को बताने की कोशिश की है कि वो दरअसल कहना क्या चाहती थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने ट्वीट में एक तो ये बात कही है कि मेरे ईगो से इस बात का कोई संबंध नहीं है। जो बात उन्होंने कही है, शायद उन्होंने क्लैरिफाई किया है इसको, कि मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि ये चीजें जो हुई हैं ये अगर ऐसी नहीं होती, ऐसी हो जाती तो ज्यादा उचित होता। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो उनके ट्वीट में है वो ये है, जो उमा जी का अपना निजी विचार है, कि बेहतर ये होता कि सरकार गिराने के बजाय, या सरकार जो गिरी है, गिराने की स्थिति तो बन ही चुकी थी, जो सरकार गिरी उसके बाद परिस्थितियां ऐसी होती कि आम चुनाव मध्य प्रदेश में कराया जाता और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उस चुनाव में जाती, कांग्रेस भी स्वाभाविक रूप से उस चुनाव में जाती और फिर उमा जी का कहना था कि बहुमत लेकर बीजेपी सरकार बनाती तो इतनी मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जिसकी तरफ उनका इशारा है कि कैबिनेट को लेकर जिस तरह की खींचतान और मशक्कत हुई है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। तो बहुत समझदारी से, राजनीतिक चातुर्य से उन्होंने अपनी बात भी कह दी है और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान को किसी असंतोष से या उनके अहंकार से जोड़कर न देखा जाए। ठीक, चलो जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय और कांग्रेस से जुड़ेंगे सैयद जाफर जी। फिलहाल मैं रुक करना चाहूँगा, बीजेपी से जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय का। विजयवर्गीय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज़ पर। जी बहुत धन्यवाद। जी विजयवर्गीय जी, किस तरीके से देखेंगे आप उमा भारती के इस बयान को? उनका कहना है कि फरवरी में ही विधानसभा भंग करवाकर चुनाव होने थे और शिवराज जी के नेतृत्व में होने थे प्रदेश में विधानसभा चुनाव। नहीं, अब ये सारी जानकारी मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में किसी तरह की नहीं है। जी। के पास कोई खास जानकारी किसी नेता के पास हो सकती है जी। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उस हिसाब से फैसले लेने होते हैं और बीच में चुनाव की तो मैं नहीं समझता हूँ कोई स्थितियां रही हैं फरवरी में।
लेकिन किसी नेता के पास जानकारी का क्या स्रोत है वो भी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, विजयवर्गीय जी, उनने ये भी कहा है कि जितनी मेहनत अब कर रहे हैं उतने में तो पूरा प्रदेश ही जीत जाते। देखिए, ऐसा है कि हर समय राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से फैसले करने होते हैं। जी ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, उमा भारती ने जो किया था कि मेरी बातें मेरे अहम से संबंधित नहीं हैं। शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने से भी मैं बहुत खुश हूं और मैं मानती हूं कि भाजपा विधानसभा चुनाव में 24 सीटें जीतेंगी। दीपक जी हमारे साथ बने हुए? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। चलिए ठीक है दीपक जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। दीपक जी, किस तरीके से आप देखेंगे जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उमा भारती ने कहा कि मुझसे जुड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं अब उनने सफाई दी है अपने इस बयान से, अपने इस ट्वीट से कि कोई नाराजगी नहीं है, मैं खुश हूं हर चीज से। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि जो भी मंत्री बनाए गए हैं वो मौजूदा परिस्थितियों में जिनको बनाया जाना उनको बनाया गया है। जिन विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार को हटाया जी। और मध्य प्रदेश के व्यापक हितों के लिए एक बड़ा बलिदान किया, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को सम्मान दिए जाने की जरूरत थी। और इन परिस्थितियों में भाजपा की प्राथमिकता उनके सम्मान को सुनिश्चित करना। ठीक, इसके अलावा भी प्रदेश भर में हर अंचल से लोगों को लिया गया है। जी ठीक, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।